जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर खतरनाक हमला किया। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। आतंकी संगठन टीआरएफ पिछले कुछ वर्षों से जम्मू कश्मीर में लगातार हमले कर रहा है। इसे लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा माना जाता है। पाकिस्तान में बैठा शेख सज्जाद गुल इसका प्रमुख है। इसका मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है। बैकडोर से पाक सेना और आईएसआई इसकी मदद करती है। टीआरएफ ज्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। तो क्या है टीआरएफ, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। इसका मकसद लश्कर जैसे आतंकी हमला करना है। बैकडोर से पाक सेना और आईएसआई इसकी मदद करती है। टारगेट किलिंग पर इनका फोकस रहता है। टीआरएफ लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करती है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि टीआरएफ आखिर है क्या। टारगेट किलिंग पर फोकस करते हैं टीआरएफ के आतंकी और शेख सज्जाद गुल इसका प्रमुख है। टारगेट किलिंग पर इनका फोकस रहता है। पाक सेना आईएसआई इनकी मदद करती है। और चलिए इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीएन थापर जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, हमले की रणनीति और सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? जी, बहुत अफसोस है। पहले तो सबसे अपना दुख प्रकट कर दूं, ये जो मैंने सीन देखे हैं बहुत ही शर्मनाक है। एक देश के लिए, हमारे जैसे देश के लिए जो छह गुना ज्यादा पाकिस्तान से स्ट्रांग है, इस तरह की कार्रवाई होती है। असल में तो उनके घुटने कड़क जाने चाहिए ऐसी बात सोच के कि हम इंडिया में कुछ ऐसी बात करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शांति के प्रति बड़े राजदूत बने हुए हैं, जो जिसकी जरूरत नहीं है। ऐसे निकम्मे नेबर के साथ, पाकिस्तान के साथ, जो हमको हेट करता है, हमें वो बहुत बुरी तरह से इतना हेट करता है कि अगर उनका बस चले तो एक एक इंडियन और हिंदू खासकर उनको मार के खत्म कर दे। तो आप लोग किस गलत फहमी में रहते हैं, हमारा देश किस गलत फहमी में रहता है कि हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि बिल्कुल सर, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ रंजीत कुमार जी, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी जुड़ गए हैं। सर, एक बेहद ही निंदनीय घटना हुई है 2019 पुलवामा अटैक के बाद। ये बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से क्या लगता है कि हमला किस तरह से प्लानिंग की गई होगी? इंटेलिजेंस फेल्योर की ओर इशारा करता है, ये एक बड़ा सवाल है। ये देखिए, पिछले कुछ सालों से जिस तरह से कश्मीर में शांति और चहल पहल का माहौल बनने लगा था, लग रहा था कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो इससे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं, उनकी हताशा काफी बढ़ने लगी थी। कश्मीर में जिस तरह से जो आम जनता है, कश्मीर के लोग, जो आम कश्मीरी लोग हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे थे और शांति और विकास के पथ पर चलना चाह रहे थे। भारत के साथ मिलकर के अपनी प्रगति की ओर देख रहे थे। तो इस तरह से सामान्य हालात जिस तरह से विकसित होने लगे थे जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वो लग रहा था कि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक गलत संदेश जाएगा कि कश्मीर का मसला भारत ने सुलझा लिया है। कश्मीर में जिस तरह से भारत को, पूरे कश्मीर को जिस तरह से भारत में विलय कराने की बात चल रही है, उस पूरी थ्योरी को एक बल मिलता दिख रहा था। तो पाकिस्तान की हताशा हम साफ नजर आ रही है। इस तरह से जो आतंकवादी हमला किया है, बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये हमला किया है। और जिस तरह से ये हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान की साजिश यही है कि हिंदू मुस्लिम की बात फैला करके भारत में दंगे फैलाए जाएं। तो पाकिस्तान का जो डिजाइन है, पाकिस्तान की जो साजिश है, वो ये है कि भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो तनाव फैलाया जाए, दंगे फैलाए जाएं। देखिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने हाल में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम दो कौमों की बात की थी, वो उसी के अनुरूप पाकिस्तान अपनी सारी साजिशें रच रहा है भारत के खिलाफ। भारत में सामाजिक अस्थिरता, धार्मिक तनाव, ये सब पैदा करके वो अपनी इरादों पर आगे चलना चाहता है।
देखिए, पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, बलूचिस्तान का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे रहे हैं ये संगठन, वह पाकिस्तान की सेना के लिए अपनी जनता के बीच, पाकिस्तान की जनता के बीच यह भरोसा दिलाना काफी मुश्किल हो रहा था कि वो अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत भी अपने देश के इन हालात से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची है, ताकि जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने जिस तरह से हिंदू और बिल्कुल सर, बिल्कुल इसे आतंकियों की रात और संगठन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ वीएन थापर जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जैसे कि टीआरएफ जैसे संगठन बार बार ऐसे हमलों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो क्या ये लश्कर तैयबा का नया फ्रंट है और हमें इसे किस नजर से देखना चाहिए? भाई हमें हमें अपना नजरिया रखना है। हम क्लियर नहीं है अपने नजरिए में कि क्या अब इतना बड़ा कांड हो गया। किसी ने थ्रेट परसेप्शन देखा था कि ये जो इतने टूरिस्ट आ रहे हैं इस जगह पे, उनको जान को खतरा हो सकता है, बॉर्डर के बिल्कुल पास है, और आपने उसके बारे में कोई सुरक्षा के उपाय नहीं किए। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा आपके यहाँ पे जो गेस्ट आ सकता वो आया हुआ है, आपने फिर भी नहीं ये सोचा भी तो उनको क्या थ्रेट हो सकता है। और देखिए थ्रेट जो आपके सामने आ गया है, ये किसी न किसी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि कैसे हो गया। आपने कुंभ मेले में आपने पूरा करोड़ लोगों को बिल्कुल सुरक्षित रखा, और ये छोटे से क्राउड को आप ठीक तरह से नहीं रख सके, प्रोटेक्ट नहीं कर सके, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस हैं चारों तरफ, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने सोचा ही नहीं कि इस तरह की बात भी हो सकती है। खासकर और भी इसका प्रॉब्लम है कि आर्मी चीफ ने बिल्कुल क्लियर बोला था कि मैं छोड़ूंगा, मैं करूंगा कुछ ना कुछ। जब वो कह रहे हैं तो आप चलिए आप सोच लीजिए कि ऐसा गीजड़ धमकी है, लेकिन ये भी तो सोच लीजिए कि रत्ती भर चांस है कि वो ऐसा कोई काम करेंगे, और वो रत्ती भर चांस हो गया। अब आप लोग तो मर गए। अब अपना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमको ज्यादा शांति का दूत नहीं बनना है, और हमको जो है प्रोएक्टिव, यानी हमको अपना एक्शन प्रोएक्टिव लेना चाहिए। हम हमेशा रिएक्टिव होते हैं। अब उन्होंने कर दिया हमारे ऊपर ये नुकसान हो गया, अब हम कोई रिएक्शन करेंगे, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान के साथ खासकर नहीं चलेगा। हमें प्रोएक्टिव होना। याद रखिए हमारी सेना जो है उनसे 6 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो हमें इस तरह की कोई भी जो हरकत है वो टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। हमें एक्शन लेना चाहिए उसके, और एक्शन आप पता नहीं क्या एक्शन लेंगे, ये तो जो सर्विंग कमांडर्स हैं उनके ऊपर। लेकिन एक्शन किस तरह का होना चाहिए, जैसे इजराइल ने किया है, ये लगभग वही है जो नासा में उन्होंने किया है। इजराइल के खिलाफ जो ले लिए थे बंदी, वो वैसे ही है, उन्होंने मार दिए, वो बंदी लेके चले गए। अब जो है कम से कम क्रेडिबल ठोकना चाहिए। वो 1-2 हवाई जहाज भेज दिए, ये कर दिया, वो कुछ नहीं है। उनको पता लगना चाहिए कि इसका जो खामियाजा है बहुत भारी होगा, तो तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। आप इसी तरह से मार खाते रहेंगे। अभी आ जाएंगे, कुछ धमकी दे देंगे, कुछ जुमले सुना देंगे, और उसके बाद में फिर जी बिल्कुल सर, तो इजराइल जैसा यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को, ये ऐसे आप कह रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक देखी जा रही है। हमारे साथ रंजीत कुमार जी भी रक्षा विशेषज्ञ जी जुड़े हुए हैं। सर, क्या इसमें पाकिस्तान की भूमिका की पुष्टि होती है या लोकल नेटवर्क से ही संचालित हो रहा है? क्योंकि लगातार टीआरएफ जो है, जो संगठन बार बार ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, जो टीआरएफ नाम का संगठन है, ये लश्कर तोयबा की एक हिस्सा है, और इसे जिस तरह से पाकिस्तान में हर तरह की मदद मिली है, आधुनिक राइफलों के साथ ये भारत के अंदर आए थे। इनके पास जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं वो इनके पास थे, और ये आर्मी फैटिग में, आर्मी के ड्रेस में, वर्दी में जिस तरह से लोगों में भ्रम पैदा करने के इशारे से आर्मी के वर्दी में अंदर घुस आए थे, तो इससे इनकी बहुत लंबी साजिश का पता चलता है। देखिए, एक बात और है, जो पहलगाम का इलाका है वो नियंत्रण रेखा से, लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है।
अब सवाल ये उठता है कि ये जो आतंकवादी हैं इतने हथियारों के साथ, राइफलों के साथ इतने भीतर के इलाके में कैसे पहुंच गए, कैसे ये सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को भेजते हुए अंदर आ गए और अपनी साजिशें चलाने में कामयाब हो सके। तो ये कहीं न कहीं ये बात भी उजागर करती है कि भारतीय सुरक्षा जो तैयारी थी उसमें काफी ढील आने लगी थी। ऐसा महसूस करने लगे थे कि अब सब कुछ शांत होने लगा है, अब भारत इस तरह के हमले नहीं होंगे। तो ये एक सुरक्षा चूक हम कर सकते हैं, और जो गुप्तचर एजेंसियों की जो भूमिका होनी चाहिए, इन ऐसे तत्वों पर जो नजर रखी जानी चाहिए, उसमें भी कोताही हम कह सकते हैं कि कोताही बरती गई। अन्यथा कैसे हो सकता है कि 5-6 आतंकवादी इतने साज सामान के साथ, आधुनिक राइफलों के साथ अंदर के इलाके में घुस आए और आसानी से ये सब काम कर जाएं। निश्चित तौर पर वो पिछले कुछ दिनों से उस इलाके की टो ले रहे होंगे। देखिए, जिस इलाके में ये हमला हुआ है वहां पर सुरक्षा सैनिकों की मौजूदगी नहीं के बराबर थी, कोई वहां पर सुरक्षा जवान नहीं मौजूद थे और पूरा इलाका खाली पड़ा था। वहां पर केवल पर्यटक ही घूम रहे थे जिन पर वार करना बहुत आसान था। तो पाकिस्तान की ओर से ये बहुत सोच समझकर ये साजिश रची गई है कि भारत में जिस तरह से भारत के कश्मीर इलाके में जिस तरह से शांति और चहल पहल का माहौल विकसित हो रहा है, उसे किस तरह से तोड़ा जाए, उसे किस तरह से खत्म किया जाए। सर, जैसे कि अभी क्षेत्र में ऑपरेशन ऑल आउट जारी किया गया, तो कितना ये कारगर साबित होगा? जैसे कि एक सवाल तो है, सुरक्षा पर चूक हुई है क्योंकि रेकी कर रहे थे वो 7 दिनों से और हेलमेट में कैमरा भी उनका अटैच था, तो कहीं ना कहीं वर्दी धारण करते हुए वे इस क्षेत्र में दाखिल होते हैं, तो सुरक्षा को लेकर तो सवाल बनता है। लेकिन अभी जो ऑपरेशन ऑल आउट इस क्षेत्र में जारी किया गया, तो कितना कारगर साबित होगा? देखिए, हर ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई होने के बाद सुरक्षा बल सतर्क हो जाते हैं, नई तैयारी करते हैं और जरूर कारगर साबित होते हैं। उसके बाद इस तरह की कार्रवाई को रोकने में सफलता भी मिलती है। लेकिन इसकी मुख्य वजह यह है कि सैन्य बल जो है मुस्तैदी दिखाने लगते हैं, चौकसी बरतने लगते हैं और काफी चौकन्ने होकर के पूरे इलाके की निगरानी करते हैं। लेकिन अभी जो घटना हुई है उसके पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफी ढिलाई बरतने लगे थे। वो काफी उनमें एक तरह से ये भावना आ गई थी कि अब सब कुछ सामान्य होने लगा है। तो अब भविष्य में ये देखना होगा कि सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा और पूरी तरह से चौकसी की जो उनकी भूमिका है उसे चलाते रहना पड़ेगा और जो ऐसे तत्वों पर पूरी निगाह रखनी पड़ेगी ताकि कश्मीर में शांति और जो चहल पहल का माहौल विकसित हो रहा था उसे भंग न होने दिया जाए। जी बिल्कुल सर, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक हुई है, कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर ढील देखी गई है। कश्मीर में अमन और चैन अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्हें मजबूत रहना पड़ेगा, हमारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना पड़ेगा। हमारे साथ वीएन थापर जी भी जुड़े हुए हैं। सर, कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा नीति को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर चूक हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल चूक हुई है 100%, क्योंकि आपने जो उसका अध्ययन नहीं किया कि क्या दुश्मन की तरफ से क्या खतरा है हमारे को। ये लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं, इनकी प्रोटेक्शन के बारे में क्या हुआ? देखिए, अभी अमरनाथ यात्रा होगी, आप बिल्कुल ठीक बंदोबस्त करेंगे उसके लिए क्योंकि वहां पे आपको लगता है कि खतरा है, लेकिन यहाँ पे किसी ने सोचा ही नहीं कि ये कोई खतरा है। बस टहल रहे हैं लोग और उनको मार दिया उन्होंने, और ये कोई बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन तो है नहीं, आ गए, मार के चले गए वापस। और दूसरी बात है, किसी स्पीकर ने बोला है 100 किलोमीटर अंदर था। आजकल आप हर एक जगह पे कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं और ट्रक हैं, उसके अंदर बैठ के आएंगे, एक एक करके 2-2 करके आएंगे और एक बताई हुई जगह पर सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो 100 किलोमीटर का या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने प्लानिंग ठीक की हो। छोटी छोटी टुकड़ियों में आएंगे, फिर जमा हो जाएंगे, अपना एक्शन करके फिर दोबारा उसी तरीके से चले जाएंगे। तो ये है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का एक ही निवारण है कि हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए हमेशा, और हम लोगों को अग्रेसिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ये कि हम तुम्हें दिखा देंगे, ये नहीं। आप पहले करो जो भी करना है आपने। अब इन्होंने कर दिया जो करना था, अब आप ये बहसबाजी में पड़ जाओगे कि
कि ये आतंकवादी थे, ये पाकिस्तानी आर्मी के नहीं थे, हम क्यों उनको अटैक करें। नहीं, अब जो भी उधर से खतरा आया है, जो कुछ भी हुआ है वो पाकिस्तान से हुआ है। ये समझकर कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और एक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो समझ जाएं कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ऐसे कार्रवाई आगे से नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, तो हमेशा अलर्ट मोड में रहना है और जो इंटेलिजेंस फेल्योर की यहाँ पर जो बात उठ रही है उसे मजबूत करना पड़ेगा, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो गंभीर सवाल अभी उत्पन्न हो रहे कि आखिर चूक कहाँ हो, इसको मजबूत करना पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वीएन थापर जी और रंजीत कुमार जी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।